जय माँ गायत्री। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माँ गायत्री पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वट सावित्री के बारे में और इसकी कथा। तो चलिए हम जान लेते हैं। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन हमारा सुखमय रहता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की विधि पूर्वक पूजन करती हैं। पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति के लिए, साथ ही हर तरह के कलेश से भी छुटकारा मिलने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम वट सावित्री की कथा सुन लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। ऐसा माना जाता है मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्म राजा का राज था और उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह के योग्य हुई, तब उन्होंने घुमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। बता दे, सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था, जिसके चलते वह अपना जीवन दरिद्रता में व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्प आयु है और विवाह के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की ये बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा भाव में लग गई। फिर एक दिन वो समय आया जिसका जिक्र नारद मुनि ने सावित्री के पिता से किया था कि सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे कि उनके सिर में अचानक पीड़ा होने लगी। कुछ समय के बाद वह सावित्री के गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही समय बाद उनके पास दूतों के साथ यमराज आए। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण की ओर जाने लगे। प्रतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे प्रतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम चली जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊंगी, यही सत्य है। यमराज सावित्री की ये बात सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने उत्तर दिया कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी लौटा दे। तब यमराज ने तथास्तु कहकर उसे जाने को कहा, लेकिन सावित्री यम के पीछे चलती रही। तब यमराज दोबारा प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं। तब सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने वर मांगा कि
मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। सावित्री के पति भक्ति को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमराज ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्ति कर दिया। सावित्री वापस बरगद के पेड़ के पास लौटी, जहाँ सत्यवान का मृत्यु शरीर पड़ा था। कुछ देर बाद सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी आ गई, साथ ही उनका खोया हुआ राज भी उन्हें मिल गया। जिस तरह से सावित्री ने अपने पति की जान बचाई, उसी तरह से सबकी पति की आयु लंबी हो। और आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी।